आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। हम सबका जो स्टेपल फूड है वो है रोटी, और रोटी हमें ना मिले तो हमारी तसल्ली भी नहीं हो रही होती और भूख भी हमारी कुछ बाकी रह जाती है। तो बेसिकली रोटी किस आटे की होनी चाहिए? ज़्यादातर हमारे यहाँ वीट फ्लावर का जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो वीट फ्लावर इस्तेमाल नहीं करना चाहते किसी भी किस्म की इश्यूज़ की वजह से। तो हम इसके ऑल्टरनेटिव्स में कौन से फ्लावर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम आर्या नदीम खान है और मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के आटे के वो कौन से हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि हम अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे कि हम ये आटा क्यों इस्तेमाल नहीं करते। एक तो इसमें जो है बहुत सारे लोगों के दरमियान फियर आ जाता है कि इसको खाने से हमारा वज़न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ चले जाते हैं। फिर डायबिटीज़ के मरीज़ जो हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो वीट फ्लावर की रोटी खाते हैं, उनका शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते, तो फिर हम वीट फ्लावर के ऑल्टरनेटिव्स फ्लावर की तरफ जाते हैं कि कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करें जो कि उनका पेट भी भर जाए, उनके इश्यूज़ जो हैं वो भी रिजॉल्व हो जाए। इसके अलावा ग्लूटेन फ्री डाइट की जब हम बात करते हैं तब भी वीट फ्लावर को जो है हमें खैराबाद कहना पड़ता है, क्योंकि ग्लूटेन जो है वीट में बहुत ज़बरदस्त अमाउंट में पाया जाता है जो कि उनको हज़म नहीं हो रहा होता। फिर हमने वीट फ्लावर के ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना होता है। तो बेसिकली ये वो चंद वजूहात है जिसकी बिना पे हम वीट फ्लावर के ऑल्टरनेटिव्स को जो है वो देख रहे होते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है बेसन, यानी कि बेसन जो है हम वीट फ्लावर को जो है वो रिप्लेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन की आप रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेसन का चिला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये फाइबर से भरपूर होता है और हमारा फीलिंग ऑफ फुलनेस भी दे रहा होता है। इसके अलावा हम आमंड फ्लावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कि बादाम का फ्लावर बना के उसकी भी रोटी बनाई जा सकती है और वो भी हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी। और बादाम में बिल्कुल ग्लूटेन नहीं होता, लेकिन शुगर के मरीज़ जो है उनके लिए रिकमेंडेड नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जिनको वीट से जो है वो मसाइल हो रहे हैं वो आमंड फ्लावर को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट में भी कर सकते हैं और एज अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। बेसन चिल्ला और बेसन की जब मैंने बात की थी तो वो शुगर के मरीज़ आराम से जो है अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री होता है बेसन, तो उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो इसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव हमारे पास आ रहा है वो बकव्हीट भी आता है। तो बकव्हीट की भी आप रोटी आराम से बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं ग्रेन्स में हम आगे जाएंगे तो हमारे पास बार्ले आएगा, यानी कि आप जौ की रोटी भी इस्तेमाल की जा सकती है। ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ जिनका वीट फ्लावर की रोटी खाने से शुगर जो है वो बढ़ जाती है, तो वो बार्ले यानी कि जौ की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि आप देखें हिकमत में भी और हमारी सुन्नत में भी जौ की रोटी का जिक्र मिलता है, तो आप जौ की रोटी को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि वीट फ्लावर का होता है। तो बेसिकली जौ जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रोटी जो है वो हज़म होती नहीं, चाहे वो किसी भी आटे की हो, और उनको सूट करती नहीं है, तो फिर उसके ऑल्टरनेटिव में हम दलिए की तरफ भी जा सकते हैं। अगर किसी को रोटी हज़म नहीं होती तो वो ट्राई कर सकता है कि वीट फ्लावर का दलिया जो है वो इस्तेमाल करें। अगर वीट फ्लावर बिल्कुल भी मसला कर रहा है तो हम ओट्स का दलिया जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो दलिया है जो इसमें हमारी ग़िज़ाइयत ऐसी भरपूर होती है और जो कि हमें रोटी जितनी जो है वो ताकत दे रहे होते हैं। कि बहुत दफ़ा हमें पेशेंट्स की सॉफ्ट डाइट जो है वो प्लान करनी होती है और ऐसी डाइट होती है कि उनको कभी कभी चबाने में मसला हो रहा होता है, कभी कभी निगलने में मसला हो रहा होता है। तो ऐसी सूरत में जो दलिए का इस्तेमाल है उन्हें रोटी जितनी ताकत जो है वो मुहैया कर रहा होता है। तो ये वो कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं और हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि वीट फ्लावर के मुतबादिल हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रही होती है, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हम इसको किस तरीके से जो इस्तेमाल करें। और इसका जो तयन है पोर्शन साइज़ का और कॉम्बिनेशन का, वो आप माहिर ग़िज़ाइयत के मशवरे से करें तो सबसे बेहतर होगा। अपने ख़ुद से जो है इसका तयन नहीं करना कि मुझे कितना जो है वो खाना चाहिए। इसके अलावा मल्टीग्रेन आटे का भी इस वक्त बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो मल्टीग्रेन आटा, मल्टी सीड आटा, वो भी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अक्सर बेसन जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है या बार्ले जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो बेसिकली ये कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स थे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।